this is Shubhra and you are watching The Urban Womania. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ हमारे इस किचन की कंप्लीट डीप क्लीनिंग की थी, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए थे कि आप अर्बन क्लैब की तरह अपने घर को बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कैसे कंप्लीटली क्लीन कर सकते हैं। चाहे आपके ग्रीसी कैबिनेट्स हो, हमारे जो चिमनी है ऑयली वो हो, या फिर हमारे हॉब हो, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में हमने क्लीन की थी। एंड आज के इस वीडियो में हम हमारे इस किचन को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे एस्थेटिकली डेकोरेट करेंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा हैंडी तो हो ही, साथ में दिखने में बहुत अच्छा लगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी यूटेंसिल्स हमने लास्ट वीडियो में हटाए थे वो सब कुछ मैं अरेंज कर दूंगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एंड इसके साथ साथ जितने अनयूज्ड यूटेंसिल्स थे वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं एंड एक बॉक्स में रख दिया है। सो गाइस, हम सबके घर में ऐसे बहुत सारे अनयूज्ड बॉक्सेस होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के साथ मिलते हैं। तो प्लास्टिक वाले बॉक्सेस यूजुअली मैं धीरे धीरे डिस्कार्ड कर रही हूँ, बट कुछ अच्छे बॉक्सेस थे एंड स्पेशली यहाँ ग्लास बॉटल्स हैं, तो इसको हम रीयूज़ करेंगे। इसके स्टिकर्स को रिमूव करने के लिए एक बहुत अच्छा हैक है कि आप अपने हेयर ड्रायर को यहाँ पे गर्म से अच्छे से हीट कर लीजिए थोड़ी देर, ताकि इसका जो स्टिकर का ग्लू है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। एंड जब आप पील करेंगे तो अगर आपको वो वाइट वाला पोर्शन दिखता है, सो विच मीन्स कि आपको इसे थोड़ी देर और हीट करना है। एंड इस मेथड के थ्रू थोड़े ही देर में जो स्टिकर्स है वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। बट हाँ, ये भी है कि अगर आपके ये बॉटल्स बहुत पुराने हैं और इन स्टिकर्स में अगर कुछ चीज़ें चिपक गई हो लाइक हनी एंड ऑल, तो वो निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। उस केस में आप गर्म पानी में इससे थोड़ी देर डिप करके अगर छोड़ देंगे तो बहुत इजीली इसका जो स्टिकर है वो रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि कितने वन स्वाइप में ये स्टिकर्स यहाँ पे इजीली रिमूव हो गए। एंड ये जो बॉटल है इसमें मैंने अचार स्टोर किया था, जिसकी वजह से उसका स्टिकर नहीं निकल रहा था, तो मैंने गर्म पानी में से डिप किया एंड वो निकल गया। यहाँ पर कुछ और मेरे पास बॉक्सेस थे, इसे भी हम रीयूज़ करेंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्प्रे पेंट का यूज़ किया है। ऐसे बॉक्सेस ना मैंने वेस्ट साइड में देखे थे एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस, क्योंकि वहाँ पे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मेरे पास ऐसे बॉक्सेस थे किचन के। ये ग्लूकोज का बॉटल है एंड इसका लास्ट वाला जो है वो हॉर्लिक्स का बॉटल था, तो मैंने उसे इस तरीके से स्प्रे पेंट कर लिया है। एंड जितने भी कैप्स हैं उन्हें मैंने गोल्डन पेंट कर दिया था, ताकि वो वाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बन जाए। यहाँ पर मेरे पास स्टील की ये पुरानी बर्नी आई वुड से वो भी थी, तो उसे भी मैंने वेस्ट साइड वाले यूटेंसिल्स की तरह क्रिएट करने के लिए इसे स्प्रे पेंट कर लिया था। एंड बाकी बॉटल्स की भी कैप्स को मैंने यहाँ पे गोल्डन पेंट कर दिया। उसे 2 आवर्स 3 आवर्स सूखने के लिए छोड़ दिया, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा। एंड नेक्स्ट डे सब कुछ को मैंने वॉश करके यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि बॉटल्स डिफरेंट तो हैं, बट स्टिल एक साथ रखी हुई ये काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक लगेगी। तो जितने भी ग्लास बॉटल्स हैं स्पेशली, उन्हें आप डिस्कार्ड करने के प्लेस में ऐसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड हम चीज़ों को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। सो अब बारी आती है हमारी ग्रॉसरीज की। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कैबिनेट्स को क्लीन करके पैकेट्स में सारी ग्रॉसरीज रख ली थी, एज वेल एज मैं डी मार्ट से जो भी रिमेनिंग ग्रॉसरी आइटम्स थे वो सब मंगवा लिए थे, सो दैट इसे मैं एक साथ अरेंज कर सकूँ। एंड आज के वीडियो का पर्पस है किचन को ब्यूटिफाई करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, लाइक उसे थोड़ा डेकोरेट करना। अगर आप ये सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसे कैसे स्टोर करती हूँ, एंड उसके साथ भी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर वो आप डिटेल में देखना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूं। कि इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, इसे मैंने सेग्रीगेट कर लिया था। एंड अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं सब कुछ अरेंज करते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी। एंड इसके साथ डी मार्ट से डेकोरेशन के लिए एंड कुछ ऐसी ग्रॉसरी के अलावा भी आइटम्स मैंने परचेज़ किए हैं, तो उन्हें यूज़ करके हम डेकोरेशन आज करेंगे आज के वीडियो में। यहाँ पर मैं बस ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके घर पे ऐसे दालें हैं जिसे आप स्टोर कर रहे हैं ना, जितने भी हमारे ऐसे नट्स होते हैं, ग्राउंडनट हो गया या राजमा हो गए, जितने भी ओवरनाइट सोक करने वाली हार्ड चीज़ें हैं,
या फॉर दैट मैटर चावल और दाल में भी आप रेड चिलीज़ को अगर ऐसे इंसर्ट करके रखेंगे ना, तो कभी भी उसमें वो जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, फंगस लगता है, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चींटी और कीड़े तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ये हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा स्टोरेज कंटेनर शेयर करना चाहती हूँ। जो आप देख रहे हैं, ये 2 डिफरेंट ब्रांड से मैंने परचेज़ किया था। सेट ऑफ 24 था एंड इसमें हमें 3 डिफरेंट साइजेस के बॉक्सेस मिल जाते हैं। वैसे तो ये प्लास्टिक का है, बट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ साथ ये मसाला वाला बॉक्स लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। तो उसमें मैंने अपने सारे मसाले जो डेली यूज़ होते हैं उन्हें यहाँ पर स्टोर करके रख रही हूँ। मैं बहुत जल्दी स्टील में स्विच करने वाली हूँ। जैसा मुझे चाहिए वैसा मुझे मिल नहीं रहा है, तो अभी के लिए मैं ऐसे ही काम चला लूँगी एंड ये बहुत हैंडी हो जाता है। तो ये हमारा मसाला बॉक्स भी कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम सारे बॉक्सेस को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे कॉर्नर वाला शेल्फ है, उसमें मैं ये सारे नीचे में सोक्ड करने वाली चीज़ें रखूँगी एंड ऊपर में जितने भी पाउडर्ड आइटम है वो रख रही हूँ एंड साथ में सोयाबीन बड़ी है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ पर मैं सारे मसाले रखूँगी, क्योंकि वो हॉब के राइट हैंड साइड में सबसे क्लोजेस्ट है। तो खाना बनाते बनाते यहाँ से वो मसालों को लेकर यूज़ करना बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है मेरे लिए। एंड इसके ऊपर वाले बॉक्सेस में इससे थोड़े बड़े साइजेस के बॉक्सेस को मैंने अरेंज कर लिया है, जिसमें कुछ खड़े मसाले हैं, धनिया है, फ्राई करने वाली मिर्ची है, कसूरी मेथी है। इस टाइप के जो आइटम्स हैं वो ऊपर बॉक्स में मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। हॉब के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला शेल्फ है, वहाँ पर नीचे कैबिनेट में मैंने शुगर, सॉल्ट एंड चीनी प्लेस किया है एंड पीछे ग्राउंडनट है। एंड जो ऊपर वाला शेल्फ है उसमें ना मैंने जो नाश्ते वाले आइटम हैं जैसे कि सूजी, वर्मिसेली, उसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो इस तरीके से ऊपर वाले कैबिनेट्स अरेंज हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैक कलर की ट्रे थी जो कि ओवन के साथ आई थी एंड मैं उसे यूज़ नहीं कर रही थी। तो इसमें ना मैं नीचे यहाँ पर जो टिश्यू पेपर्स हैं उससे यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, ताकि जो ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस है वो ये टिश्यू पेपर्स एब्जॉर्ब कर ले। एंड देन इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 2 बॉटल्स रखे हैं ऑयल के, जिसमें एक रिफाइंड है एंड दूसरा हमारा मस्टर्ड ऑयल है। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 कंटेनर्स रखे हैं, जिसमें अगेन एक में ऑयल है एंड एक में घी है। इसमें ना वो सिलिकॉन ब्रिसल्स होते हैं जिससे अप्लाई करने में ईजी हो जाता है। मैंने अपने कॉफ़ी मग में यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट अरेंज कर लिया है। अब जो बॉटल्स को हमने स्प्रे पेंट किया था वो रेडी हो चुका है, उसे ड्राई करके उसे वॉश कर लिया है मैंने। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि आप प्लीज़ ये अपने बॉटल्स के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है। मैं पहले सोची थी कि ये क्लिप आपके साथ ना शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेलियर था, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप को पता, अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान करें तो आप अपने बॉटल्स को ख़राब ना करें। बिकॉज प्लास्टिक के ऊपर ना ये जो हमने स्प्रे पेंट किया था ये ऐसे चिप ऑफ हो रहा था। हमने कल ही उसको पेंट किया था और आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी लेयरिंग निकल रही थी। एंड क्योंकि हम इसमें वो चीज़ें रखने वाले थे जो हम खाने वाले हैं, तो वो बिल्कुल भी हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा, पेंट उखड़ने लगेगा। सो आई गेस जो वेस्ट साइड में मिलता है उसका पेंट डिफरेंट होता होगा एंड ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो अगर आपके किचन में आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं या ऐसा कुछ पोर्शन है जिसको आप सिर्फ डेकोरेट करके रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से पेंट करके रख सकते हैं। मैंने ये किया था ताकि मैं अपने काउंटर टॉप में जो डेली की चीज़ें हैं लाइक सत्तू एंड कॉर्नफ्लेक्स जो ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है, तो उसके लिए ये 2 बॉक्सेस मैंने बनाए थे एंड मैंने उसे परमानेंट मार्कर से यहाँ पर ऐसे लेबलिंग कर दी थी, ये सोच के कि ये बहुत ही यूज़फुल तो लगेगा ही एंड लुक्स वाइज से बहुत एस्थेटिक लगेगा। एंड यहाँ पे सॉल्ट, शुगर एंड टी के लिए मैंने ये बनाया था उस स्टेशन के लिए। बट एज आई टोल्ड यू कि ये बिल्कुल भी आप ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज आपके बॉटल्स भी ख़राब होंगे, आपका स्प्रे पेंट भी वेस्ट होगा और खाने वाली चीज़ों के लिए ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो पेंट था वो चिप ऑफ हो रहा था। सो अगर आपके पास स्टील के आइटम्स हैं
और कुछ ड्राई चीज़ें रखना आप चाहते हैं तो फिर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये उतना हैंडी तो मुझे नहीं लगा है, क्योंकि यूज़ करने के बाद मुझे ये चीज़ और अच्छे से समझ में आई है। बट देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेकओवर या घर पे कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो हमें थ्योरेटिकली तो लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, बट प्रैक्टिकली वो फेल हो जाता है। एनीवेज, अब हम इस एरिया को डेकोर करना शुरू करेंगे। तो ये स्टैंड मैंने मीशो से परचेज़ किया था। सो यहाँ पे मैंने अपना टी शुगर एंड सॉल्ट स्टेशन क्रिएट किया है एंड एक साइड में मैंने यहाँ पर मनी प्लांट लगा दिया है एंड उसके साथ साथ नीचे वाले काउंटर में मैंने कॉर्नफ्लेक्स एंड सत्तू वाले बॉक्स रख दिए हैं। एंड ये डी मार्ट से 59 रुपीज़ में मैंने क्यूट सा परचेज़ किया था बॉक्स एंड इसमें मैंने ग्रीन एलिमेंट ऐड कर दिया है। तो ये दिखने में मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल सोबर, बट या फंक्शनली तो उतना काम नहीं किया है उसने। फिर उसके बाद ये वाला स्टैंड मैंने मीशो से परचेज़ किया था एंड ये वाला जो आप स्टैंड देख रहे हैं जिसमें फोक्स एंड स्पून लिखा हुआ है, ये मैंने वेस्ट साइड से परचेज़ किया था। बाय द वे, किचन के जितने भी आइटम्स अब आप देखेंगे वो मैंने मोस्टली मीशो या अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। उसका हॉल वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है हमारे चैनल पे, उसका भी लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ एक बहुत स्पेशल सी चीज़ है, ये बॉक्स में मुझे स्पैचुलास गिफ्ट किए थे मेरे प्यारे से मौसा जी एंड मौसी जी ने, बहुत प्यार से। एंड मुझे ये इतने दिन से है मेरे पास, बट इतना सुंदर लग रहा था मुझे कि मैं इसे यूज़ करने के लिए निकाल ही नहीं रही थी। बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि मुझे इसे यूज़ करना चाहिए, तो बॉक्स से निकाल के मैं इसे यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा था। दूसरे साइड पे जितने भी कोल्ड चीज़ें के लिए मैं सिलिकॉन स्पैचुलास ना मैं हॉट चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसे मैंने सेग्रीगेट करके दूसरे काउंटर में रख लिया है, दूसरे जो इसका कंपार्टमेंट है उसमें अरेंज कर लिया है। एंड अभी मेरा काउंटर टॉप कुछ इस तरीके से लग रहा है एंड देखने में तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइज। अब जो राइट हैंड साइड वाली वॉल है वहाँ पे विंडो था, तो उसके लिए ना मेरे पास ऐसे स्टील के येलो पेंट किए हुए ऐसे यूटेंसिल्स थे, तो उसे एज वेल एज़ ये प्लास्टिक के कुछ ग्लासेस हैं जो हम प्लास्टिक एटलीस्ट पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एज अ डेकोर पीस यूज़ किया है ताकि वो पॉप ऑफ कलर थोड़ा ऐड हो जाए। तो विंडो पे ये रखा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड आप अपने किचन पे गाइस जो फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप वो ज़रूर इंस्टॉल किया कीजिए, क्योंकि किचन के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम है, ये आपके किचन में होना ही चाहिए किसी इमरजेंसी सिनेरियो के लिए। सो ये जो नेक्स्ट बॉटल्स आप देख रहे हैं ये मैंने अगेन मीशो से परचेज़ किया है ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए। तो इन सारे बॉटल्स में हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स जो है उसे अरेंज कर लेंगे, खाली कर लेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो जो मीशो किचन हॉल मैंने शेयर किया था ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिली थी एंड मैं यहाँ पे आपको यूज़ एंड ऑर्गेनाइज करके दिखा रही हूँ, आप ज़रूर से परचेज़ कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो बहुत ऐसे यूज़फुल चीज़ें वहाँ शेयर की थी मैंने। तो एनीवेज, यहाँ पे सारे नट्स जो हैं, ये आंवला का पाचक है, ये सब मैंने इन बॉटल्स में अरेंज कर लिया है। और ये काउंटर टॉप में इसलिए रख रही हूँ ताकि आते जाते कि सबको, घर के सारे मेंबर्स को वो सामने दिखे तो वो उसे कंज्यूम कर सके। अगर मैं अंदर रख देती तो वो निकालना, हम यूजुअली निकाल के खाना भूल जाते हैं। अब जो हमारा ये घी था इसको मैंने क्लीन करके इस कंटेनर में रखा था, जिसे अब मैं थोड़ा मेल्ट करूँगी। ये घर का शुद्ध देसी घी है जो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं घर पे ही, डेली क्रीम निकाल के एंड वीकली वो फ्रेश घी निकालती हैं। तो ये उसे थोड़ा मेल्ट करके मैं यहाँ पे इस कंटेनर में इसे शिफ्ट कर रही हूँ। बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि धीरे धीरे ये पेंट जो है वो चिप ऑफ हो रहा था, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे पेंट ना करके ऐसे ही प्योर स्टील की चीज़ें यूज़ कीजिए। अब जो राइट साइड वाला काउंटर टॉप था ना, वहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये केक स्टैंड मैंने मीशो से परचेज़ किया था, उसे मैंने यहाँ स्टैंड के पास प्लेस किया है, ग्रीन एलिमेंट ऐड किया है एंड हमारे ये छोटू छोटू से मिनिएचर कपल था
वो मैंने यहाँ प्लेस किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा JBL का स्पीकर, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं 95% टाइम्स मैं पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ एंड कभी कभी मैं म्यूज़िक भी सुन रही होती हूँ। तो कुकिंग टाइम को मैंने अपना लर्निंग स्टेशन बना रखा है ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव ऑडियोज़ सुन सकूं खाना बनाते बनाते, तो काम भी हो जाए और थोड़ी लर्निंग भी हो जाए, क्योंकि बाकी उतना फ्री टाइम बचता नहीं है। तो जब भी कुकिंग टाइम को मैंने डेफिनेटली अपने लर्निंग टाइम में कन्वर्ट कर लिया है। आप भी ये ज़रूर कीजिएगा गाइस। एंड काउंटर टॉप का जो ऑपोजिट साइड है वहाँ मैंने ऑयल वाला हमारा जो ट्रे रेडी किया था उसे प्लेस किया है। एंड उसके बाद जितने भी लिड्स हैं हमारे उसे एंड चॉपिंग बोर्ड को मैंने प्लेस कर दिया है। एंड कॉर्नर में अगेन थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पे मीशो से परचेज़ किया हुआ ये केक स्टैंड, उसके ऊपर वो क्रीपर एंड हमारा मनी प्लांट प्लेस कर दिया है। एंड सिर्फ 3 कप यहाँ पे मैंने रख दिए हैं जो इजीली मिल जाए, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ चाय बनती है तो 3 कप बनती है हम तीनों के लिए। सो वो मैंने सामने रख लिया है, बाकी कप्स तो हमने ड्रॉर में प्लेस किए हैं। नाउ आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर शेयर करूँगी। मीशो से ना मैंने ये वाले ग्लास बॉटल्स परचेज़ किए थे जो आधे केजी के थे, लाइक 500 ग्राम्स का उसकी कैपेसिटी थी। एंड मेरे पास पहले से ये वाले छोटे 250 ग्राम्स वाले कंटेनर्स थे ऑलरेडी। सो ये मैंने मंगवाया था सोच के कि 250 ग्राम्स है बट ये मुझे मैंने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया था। एंड क्योंकि मीनवाइल मेरे पास उतने सारे बॉक्सेस हैं ऑलरेडी जिसको हमने रीयूज़ किया है, तो ये मैं अभी बाहर नहीं निकाल रही हूँ। बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पैक होकर आया है। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट हो अपने किचन में तो आप बिल्कुल से इसे यूज़ कीजिएगा। मैं नए घर में बहुत जल्द शिफ्ट होने वाली हूँ, तो वहाँ के लिए मैंने इसे अभी रख दिया है ताकि जब मैं नए घर में जाऊँ तो मैंने सोचा है कि प्लास्टिक के जितने बॉटल्स हैं वो सब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। सो यहाँ पे अभी मेरे पास जितने भी अचार के बॉटल्स हैं ये सब प्लास्टिक में इसलिए है क्योंकि मम्मी और चाची मिलके रायपुर से बहुत सारे अचार लेकर आए थे, उन्होंने भेजा था। तो ट्रैवलिंग में वो टूट ना जाए इसलिए वो प्लास्टिक में उन्होंने यहाँ पे सेंड किया था, जिसमें से बहुत सारे अचार हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, बॉटल्स आधी खाली हो चुकी है। तो मैंने सोचा है कि सबको मैं ग्लास के कंटेनर में शिफ्ट करके ये सारे बॉक्सेस को डिस्कार्ड कर दूँगी। तो जितने भी बॉटल्स को हमने क्लीन किया था ना उसे मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ। जो ख़त्म हो गए उनको छोटे बॉक्सेस में एंड जो डेली वाले यूज़ आते हैं उसको अलग बॉक्सेस में। एंड घर के अचार की खुशबू की बात ही अलग होती है गाइस। मुझे तो वीडियो देख के वॉइस ओवर देते देते ही मुंह में पानी आ रहा है। बट एनीवेज, तो ये 3 सिर्फ प्लास्टिक के बॉटल्स है, 3-4 जो मैंने अभी छोड़ दिए हैं, कम पड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने रीफ़िल कर दिया है एंड ये साथ में रखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास जो चीज़ें घर पे हैं वी शुड ट्राई कि हम उसे यूटिलाइज़ कर सके। एंड इसीलिए यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स का एक बास्केट मुझे मिला था, तो मैंने उसी में नीचे टिश्यूज़ को प्लेस किया है। एंड रोज़ में जो अचार यूज़ होते हैं पिकल्स उसको मैंने यहाँ प्लेस किया है एंड इसे मैं अपने डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर दूँगी। एंड जो बाकी बॉटल्स है वो हम हमारे रैक में शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सिंक एरिया है उसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे 79 रुपीज़ के मैंने ये 2 बॉटल्स डीमार्ट से परचेज़ किए थे। ये देखते ही मुझे इतना अच्छा लगा था बिकॉज़ इसका जो शेप है वो भी प्यारा है एंड ये बिल्कुल प्लेन है। सो मैंने यहाँ पे परमानेंट मार्कर यूज़ किया है एंड एक बॉटल में मैंने डिश वॉश लिखा है एंड जो दूसरा बॉटल है उसमें मैंने फिनाइल लिखा है, सो दैट ये देखने में भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा। होटल्स में जैसे बॉटल्स वगैरह होती हैं एक जैसी प्रिंटेड चीज़ें आप जितना अवॉइड करेंगे ना आपका एरिया उतना ज़्यादा क्लासी लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो अब मैं इन दोनों बॉटल्स को रीफ़िल कर रही हूँ, एक में डिश वॉश एंड एक में फिनाइल मैंने ऐड कर लिया है। अब मेरा जो सिंक एरिया है वो कुछ इस तरीके का था, बहुत मेसी लग रहा था एंड ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो इसका सिंक भी बहुत छोटा है। बट एनीवेज, सो इसके ऊपर मैंने वॉल को पहले क्लीन क्लॉथ से पोंछ लिया है एंड मीशो से मैंने ये हैंगिंग शेल्फ परचेज़ किया था। तो उसे बस आपको स्टिकर्स को पील ऑफ करके ऐसे स्टिक करना होता है एंड ईजिली आपके वॉल पे चिपक जाता है। तो ये जो फ्लोटिंग शेल्फ होते हैं ना ये बहुत हैंडी होते हैं, आपको कोई ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है और अपने एरिया को आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये 2 के
सेट में आया था, तो फर्स्ट वाले पीस को मैंने ऊपर प्लेस किया है, उसमें हमारे बॉटल्स लगाए हैं एंड उसमें क्लॉथ को ड्राई करने के लिए ऐसा हैंगर भी था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें हमारे किचन के मैंने वो रख लिए हैं, टाल्स रख लिए हैं एंड नीचे वाला जो शेल्फ था उसमें मैंने जो हमारा स्क्रॉच ब्राइट एंड जाली होती है वो रख दिया है। एंड इसके साथ साथ ना जो हमारे जितने भी वायर्स जा रहे हैं आरओ के वाटर प्यूरिफायर के, उसे हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन एलिमेंट यूज़ किया है जो क्रीपर्स है। सो अभी हमारा जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जो मेसी सा वायर वगैरह दिख रहा था वो सब छुप चुका है। एंड यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है हैंड वॉश का डिस्पेंसर, तो उसमें मैंने अपनी हैंड वॉश को भी रीफ़िल कर लिया है। सो पहले ये जितना मेसी लग रहा था काफ़ी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लग रहा था। नाउ डीमार्ट से ना मैंने ये स्टिकर वाले हुक्स भी परचेज़ किए थे, तो ये 2 हुक्स को मैं यहाँ पे लगा के टावल्स को मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ एंड ऑपोजिट साइड पे मैंने यहाँ पे कुछ फ्लावर एंड डेकोरेटिंग आइटम प्लेस कर दिया है एंड ये अगेन स्टिकर वाले हुक्स को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है एंड इन हुक्स में मैंने यहाँ पे स्पैचुलास को हैंग किया है ताकि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे एंड मैं इजीली जब चाहूँ इसे यूज़ कर सकूँ। एंड इसके नीचे मैंने टिश्यू प्लेस कर दिया है। इसके साथ यहाँ पर किचन में ये कपूर डिस्पेंसर में कपूर डाल के मैंने इसे ऑन किया है। मैं अपने किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जला कर रखती हूँ ताकि किचन बहुत ज़्यादा फ्रेश लगे और कपूर की खुशबू किचन को भी हमेशा बहुत अच्छा सा फ्रेगरेंस प्रोवाइड करे एंड जितने भी फ्लाइज वगैरह हैं कपूर की वजह से वो सब कभी मेरे किचन एरिया में नहीं आती है। सो या गाइज, पहले जितना मेसी लग रहा था, लाइक लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा कि वो किचन की क्या हालत थी, मैं आपको बिफोर की क्लिप यहाँ अटैच कर रही हूँ कि जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था तब किचन की हालत कैसी थी और अब विद इन 3 days में ये कैसा लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे हैं, प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। द अर्बन वुमन signing off.